अजीत पवार के बाद अब कौन? महाराष्ट्र की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले हर किसी के जहन में अभी ये सवाल कौंध रहा है। पार्टी परिवार के साथ साथ सरकार में अजीत पवार के पास जो जिम्मेदारियां थीं, उन सभी को पूरा करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण काम होने वाला है। मंथन पार्टी में किया जा रहा है। मंथन इस बात पर कि क्या डिप्टी सीएम के लिए अजीत पवार की धर्मपत्नी का नाम अब आगे बढ़ा दिया जाए। अगर इस पर सहमति बन भी गई तो पार्टी की कमान आखिर किसके हाथ जाने वाली है। अजीत पवार के पास जो विभाग थे अभी तक जो वो संभाल रहे थे, अब उसकी जिम्मेदारी आखिर किसे दी जाएगी। सवाल बहुत सारे हैं। इस वीडियो में हम उनका जवाब भी तलाशने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, बारामती के दादा कहे जाने वाले अजीत पवार ने चाचा शरद पवार की छत्र छाया में राजनीति की शुरुआत की थी। फिर अपना नाम पहचान उन्होंने बनाया और आगे जब परिस्थिति बदली तो चाचा को पटकनी देकर उन्होंने पार्टी की कमान संभाल ली। साथ ही महायुति सरकार में डिप्टी सीएम की बड़ी जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली। अब जब एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया तो उनके उत्तराधिकारी की तलाश भी शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी इस तलाश पर खुले तौर पर चर्चा बेहद कम देखने को मिल रही है सियासी गलियारों में, लेकिन दबी जुबान में कानाफूसी जरूर हो रही है। देखिए, बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अजीत पवार के अंतिम संस्कार के बाद एनसीपी के दोनों धड़ों के कई नेताओं ने उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार से मुलाकात की थी। वो तस्वीरें सियासी गलियारों में उस वक्त चर्चा का विषय बन गई, सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुई। अब मुलाकात के बाद यह चर्चा शुरू हुई कि नेताओं ने सुनेत्रा पवार को जिम्मेदारी संभालने के लिए शायद कह दिया है। हालांकि सार्वजनिक रूप से छगन भुजबल ने ऐसी किसी भी चर्चा का पूरी तरीके से खंडन कर दिया, लेकिन इसी बीच एनसीपी के कैबिनेट मंत्री नरहरि झिरवाल ने मांग की है कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बना दिया जाए। देखिए, सुनेत्रा पवार इस समय राज्यसभा सांसद हैं और नरहरि झिरवाल के बाद एनसीपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश धुले ने प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे से सुनेत्रा पवार को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करने और उन्हें तुरंत ही महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाने का आग्रह कर डाला है। अब यहाँ आपको ये बता दें कि खुद अजीत पवार के परिवार से ही 3 दावेदार सामने आ रहे हैं। आइए इनको जरा विस्तार से समझते हैं। पहली है सुनेत्रा पवार। अजीत दादा के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारियों की लिस्ट में सबसे ऊपर इन्हीं का नाम आ रहा है। सुनेत्रा पवार को पार्टी की कमान देने के साथ साथ सरकार में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभालने की मांग की जा रही है। दूसरा नाम सामने आया है पार्थ पवार का, जो अजीत पवार के बड़े बेटे हैं। पार्थ ने दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में मावल सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें हार का सामना जरूर करना पड़ा था। अब बात जय पवार की करेंगे। एनसीपी में अजीत पवार के उत्तराधिकारी के रूप में उनके छोटे बेटे जय पवार का नाम भी चल रहा है। हालांकि वो फिलहाल पर्दे के पीछे से ही काम संभालते नजर आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ परिवार से नाम सामने आए हैं। अजीत पवार के परिवार से बाहर से 3 दावेदार हैं जो चर्चा में हैं। इनमें सबसे पहला नाम है प्रफुल्ल पटेल का। एनसीपी के मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल इस समय एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। एनसीपी में अभी वो सबसे अनुभवी चेहरा हैं। अजीत पवार के विद्रोह के समय पटेल ही उनके सबसे बड़े रणनीतिकार थे। एनसीपी संगठन पर भी उनका अच्छा कंट्रोल देखा जाता है, लेकिन बारामती के लोग क्या उन्हें स्वीकार करेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब देखिए, दूसरा नाम है छगन भुजबल का। छगन भुजबल एनसीपी के बड़े ओबीसी नेता के रूप में जाने जाते हैं। अजीत पवार के उत्तराधिकारी के रूप में उनके नाम की भी चर्चा तेज हो गई है। भुजबल लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय हैं और उन्हें पूरे प्रदेश की राजनीति के बारे में जानकारी भी है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नाम है सुनील तटकरे का। अब जो जानकारी सामने निकल कर आई है उसके अनुसार ये कि सुनील दत्तात्रेय तटकरे की गिनती अजीत पवार के बेहद करीबी नेताओं में की जाती है। वो रायगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं। तटकरे इस समय एनसीपी यानी कि अजीत पवार गुट वाली एनसीपी जो है उसके महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष हैं और उन्होंने राज्य सरकार में वित्त, ऊर्जा और जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण मंत्री पदों पर कार्य भी किया है। इस सब के बीच एक और एंगल है जो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, वो ये कि क्या एकजुट हो सकती है पवार फैमिली। दरअसल जानकारों का कहना है कि अजीत पवार ने ऐसे संकेत दिए थे, एनसीपी के 2 खेमों एक हो जाएंगे।
हालांकि उनकी दुखद मौत ने पवार परिवार को गहरी चोट दी है। अगर यह अजीत पवार की इच्छा थी तो निश्चित तौर पर परिवार चाहेगा कि पार्टी एकजुट हो जाए। अजीत पवार के निधन के बाद शरद पवार ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि महाराष्ट्र ने बड़े और कड़े फैसले लेने वाले एक नेता को खो दिया है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पवार परिवार को इमोशनली एक बहुत बड़ा झटका लगा है। इस हादसे ने पूरे परिवार को एक साथ अब लाकर खड़ा कर दिया। ऐसे में यह संभावना भी बन सकती है कि दोनों खेमे में एक दूसरे में विलय कर लें, दोनों खेमे एक हो जाएं। सुप्रिया सुले केंद्र की राजनीति को संभाले और सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन जाएं। आपको महाराष्ट्र की सियासी बयार किधर जाती हुई दिख रही है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।